ओम शांति। नमस्ते। आज का वरदान आपको आपके ही चैनल सत्य की खोज में चले। सत्य हमारे अंदर है। आत्मा की पहचान ही परमात्मा की पहचान है। तो आज के वरदान को आज अगर हम देखें तो वरदान एक ऐसी शक्ति है जो कि आत्मा को फिर से जागृत करती है। हमारे अंदर वो खोई हुई शक्तियाँ, वो खोए हुए गुण हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, किसके हैं। हम अगर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारा जीवन दुखदाई नहीं सुखदाई होना चाहिए। लेकिन कुछ स्मृतियां जो ऐसी हैं जो कि हमने भूली हुई हैं, ऐसी यादगार है हमारे कई जन्म पहले हमारे अंदर जो शक्तियां थी, जो गुण थे, हम सब मिलजुल करके जैसे रहते थे, वो केवल गुणों के कारण आज हम क्यों बंटवारे में हैं, आज क्यों बिखर गए हैं, अवगुणों के कारण। तो परमपिता परमात्मा वरदानों के द्वारा हमें याद दिलाते हैं हमारे गुणों के बारे में, हमारी शक्तियों के बारे में। तो चले आज का वरदान। परमात्मा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भवा। तो इसमें कुछ शब्द है, त्रिकालदर्शी स्थिति, माया का वार, सेफ रहना और अति इंद्रिय सुख। ये चार शब्दों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। तो इसको विस्तार में लेके जाते हैं। परमात्मा कहते हैं संगम युग का विशेष वरदान। संगम युग क्या है? अगर देखा जाए तो भक्ति मार्ग में हम कहते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी में मतलब जहाँ तीन नदियों का मिलन होता है, जिसको हम कहते हैं सरस्वती, है ना। तो सरस्वती निवास करती है एक नदी में। सरस्वती मतलब ज्ञान। तो वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है जो कि हमें इस संगम पर मिलता है। संगम मतलब एक ऐसा समय, एक ऐसा युग जहाँ पर हम आत्माओं का संगम परमपिता परमात्मा मतलब सत्य से होता है। जब इस दुनिया में दुख बहुत बढ़ जाता है, उस समय स्वयं परमपिता परमात्मा को इस धारा पर आकर के हम सबको हमारा स्वयं का सत्य क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस दुनिया में कितने जन्म लिए हैं, है ना। कहा जाता है जैसे हे अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। तो हम सब वो अर्जुन हैं जो अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते कि हम कौन थे, कितने श्रेष्ठ थे, हमारे अंदर कितने अच्छे गुण थे। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग ये वो युग है जहाँ पर आपका सत्य के साथ में आपका संगम होता है। जो हम ज्ञान आज चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वही सत्य है। आपको महसूस भी होगा जैसे जैसे आप ये वरदानों को समझते जाएंगे। तो संगम युग का विशेष वरदान वह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण जीवन मतलब कि जो ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब एडम, हम ये जानते नहीं थे। कहीं आप ये श्रोता है जो सुन रहे हैं बातें कि एडम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही एडम है, और जगत अम्बा, जगत की माँ ही ईव है। तो हर एक धर्म में नाम बस बदल गए हैं, जगह जगह पर लोग गए, वहाँ की भाषाएं बदली, नाम बदले बस। तो ब्राह्मण मतलब हम सब एक्चुअली परमपिता परमात्मा के बच्चे। मतलब हम सब सबसे पहला बच्चा परमपिता परमात्मा का है ब्रह्मा मतलब एडम। हम उनके ही बच्चे हैं, उनकी ही हम रचना है। तो ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अब ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? जैसे एडम का जीवन था वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। स्वर्ग में थे एडम, ब्रह्मा स्वर्ग में थे, है ना, स्वर्गवासी बन गए थे वो। तो वैसा ही हमें भी बनना है। तो संगम युग का विशेष वरदान वह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है क्या? अति इंद्रिय सुख। देखिए ये सारी इंद्रियां हैं, कर्म करने की इंद्रिय। मैं मुख से बोल रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, है ना। ये भी सुनने का, ये भी कर्म है। हाथ पैर से हम कर्म करते हैं। तो हमारे पास में 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो अति इंद्रिय मतलब इन 5 इंद्रियों के ही सेवन सुख से आज हम अच्छी अच्छी चीजें देखना, अच्छी चीजें खाना, है ना, अच्छी चीजें सुनना और सेवन करना, त्वचा से महसूस करना, हम उसी के सुख के पीछे पड़े हैं, जिस कारण से हमें बहुत दुख भी होता है। कोई चीज नहीं मिलती तो दुख होता है, कमी महसूस होती तो दुख होता है। तो परमात्मा हमें अति इंद्रिय, इन इंद्रियों के सुख से भी पार ले जा रहे हैं, जिसको कहते हैं छठी इंद्रिय का सुख, आत्मिक अनुभूति, आत्मिक सुख। तो संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अति इंद्रिय सुख। ये अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता। जब तक हमें सत्य नहीं मिलता आत्मा के बारे में, छठी इंद्रिय के बारे में, तब तक हमें अनुभूति नहीं होती कि हमें शरीर से अलग है आत्मा।
उसका सुख अलग है। सारे गुण, सारी शक्ति जब आत्मा के अंदर भरती जाती है आस्ते आस्ते, तो आत्मा अपने आप को शरीर से अलग महसूस करती है, और उसका सुख इन 5 कर्म इंद्रिय के अलावा अपने ही स्व स्थिति में आ जाता है, स्वाभिमान में आता है। स्वाभिमान मतलब स्व मतलब आत्मा का अभिमान, शुद्ध अभिमान। लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अब त्रिकालदर्शी मतलब क्या हुआ? तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मतलब हमें परमात्मा अपने कई पुराने जन्मों की याददाश्त दिलाते हैं। वो याददाश्त क्या थी कि हम एक दैवी गुण वाले, डिवाइन वर्च्यूज वाले, दैवी गुण वाली आत्माएं थे। हमारे अंदर पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, सहनशीलता, है ना, साथ ही साथ में रॉयल्टी। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे जिसके साथ में हम आत्माएं रहती थी, और जिस कारण से हमारे अंदर क्या थे? अति इंद्रिय सुख था हमारे अंदर, जो कि आस्ते आस्ते जन्म लेते 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 घटता गया, और हम अति इंद्रिय सुख की जगह, आत्मा के सुख की जगह, हम इंद्रियों से सुख उठाने शुरू किए, जिससे हमें दुख बढ़ने शुरू हुए। तो परमात्मा कहते हैं, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा, मतलब कि याद करो तुम कौन थे। तुम एक देवी गुण वाले दिव्य मनुष्य थे। हमेशा याद रखो, तुम इस कलयुग की आत्मा नहीं हो, तुम अब संगम युग की आत्मा हो। संगम युग पर तुम दिव्य गुणों को उठा रहे हो, मेरे साथ मेडिटेट करके, मेरे को याद करके, परमात्मा से योग लगाकर, मतलब उनकी याद में बैठ करके, तपस्या करके तुम अपने उस अतीन्द्रिय सुख को फिर से पा रहे हो वापस। सो बाबा कहते हैं, परमात्मा मतलब बाबा, बाबा मतलब परमात्मा, पिता। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो, है ना। या तो हम इनके सुखों के पीछे भागे, लोभ करें, खाने का लोभ हो, धन संपत्ति का लोभ हो, अच्छे कपड़े लगाने का लोभ हो, या तो फिर हमें अति इंद्रिय सुख हो हमारे अंदर कि हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक दिव्य गुणधारी आत्मा हैं। तो माया मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीज़ों का वार नहीं होता हमारे ऊपर, हम सेफ रहते हैं। माया ही हमें दुख देती है। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं सकेंगे, है ना। कुछ चीज़ देखी, अचानक से बहुत खाने की इच्छा हो गई, कोई चीज़ देखी, अच्छी चीज़ लेने की इच्छा हो गई, है ना। कोई चीज़ किसी ने मानी नहीं तो क्रोध आ गया, किसी ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश करी या आपकी बात न मानी तो अहंकार आ गया आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आने से अहंकार, क्रोध हमारे मन की शांति को घटाता है। इसको माया कहा जाता है। माया में 5 विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अति इंद्रिय सुख घटता जाता है ना। ऐसा स्थिति आती है कि रात को नींद आने भी मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों के कारण से। तो अगर बार बार माया, इन चीज़ों का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अति इंद्रिय सुख, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय का सुख नहीं मिलेगा, कर नहीं पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। कहते हैं कि ऋषि मुनि जब बैठते थे तपस्या में तो परमात्मा की याद में, वो तो ब्रह्म तत्व की याद में बैठते थे, लेकिन हमें तो परम पिता परमात्मा अपनी याद में कैसे बैठे, ताकि हम उनसे सब कुछ लें और इस जीवन में इन सुखों से मुक्त होते जाए। देखिए, हर कोई मुक्ति ढूंढ रहा है ना। तो मुक्ति मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दिए तो ऊपर चले गए, परमात्मा की वास्तव मुक्ति मिल गई। मुक्ति मतलब कि इन सुखों से जो हमें खींचते रहते हैं, हमें दुख देते रहते हैं, हमें बहुत लालच देते हैं, उन सुखों से हमें मुक्ति मिलती जाए। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते, जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। ये सारे सुख क्या दिखाई देंगे? उनको तुच्छ दिखाई देंगे। जिनको ज्ञान हो जाता है कि इसका सुख भी एक सुख है, जिसकी खोज में आज ऋषि मुनि सन्यासी कितने लोग पड़े हैं कि वो सुख क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें दुख देती हैं। संबंध भी टूटते हैं, बनते हैं धन संपत्ति के कारण आज, तो कितना दुख है ना। रूप रंग के ऊपर आज क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है, कितना दुख है। तो ये इंद्रियों से ही दुख मिल रहा है हमें। तो अगर हम अति इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख में बैठ जाए तो हमें सारे सुख मिल जाते हैं, जो कि परमपिता परमात्मा के साथ योग या मेडिटेशन लगाने से सीखा जाता है। तो आप भी, मैं चाहूँगा कि आप
अपनी ही मर्जी से, अपनी ही इच्छा स्वेच्छा से आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पे जाएं और वहाँ जा कर के इस ज्ञान को उठाएं। आप www.brahmakumaris.org या www.brahmakumaris.com पर जाकर के आपके निकट कौन सा वो सेवा केंद्र है जहाँ पर आप मेडिटेशन फ्री में जाके सीख सकते हैं, आप जाकर देखें उसको। तो आज इस वरदान के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांति।